वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयोग के बाद इंसानों को अमर बनाने का रास्ता खोज लिया है, जिसके बाद सारी हदें पार हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि साउथ कोरिया के 47 क्रिमिनल को फिलीपींस में पकड़ा गया है। अब इनको वापस से साउथ कोरिया ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी जब इन क्रिमिनल को किसी एक फैमिली मेंबर ने मारा होता है, उसका बदला लेने के लिए वो वहाँ पर आ जाता है और वो बंदा अपने शरीर के साथ काफी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ लेके आता है, जिसके बाद वो एक बटन दबाकर खुद को उनके साथ उड़ा लेता है ताकि वो अपने परिवार वालों के मौत का बदला ले सके। ये घटना होने के बाद सीन शिफ्ट होता है और सीधा हमें प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसी तरह से साउथ कोरिया के क्रिमिनल्स को फिलीपींस से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रखते हैं और वो इस बार पानी के जहाज से लेके जाते हैं ताकि किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके। ये 20 क्रिमिनल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके साथ स्पेशल ट्रेनिंग वाले पुलिस ऑफिसर होते हैं। मेन चीफ होता है जिसका नाम सोफू होता है और उन क्रिमिनलों के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जोंगडू। जोंगडू और सोफू के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है। जोंगडू वहीं पर उस ऑफिसर के मुंह पर थूक देता है, जिससे उस हाई रैंक के ऑफिसर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोंडू को वहीं पर पीटता है। पहले तो दरअसल जोंडू काफी ज्यादा बड़ा क्रिमिनल होता है। इसने 30 औरतों के साथ शारीरिक शोषण करता है और उनकी ब्रूटली हत्या कर देता है और उसे अपने इन कर्मों का कुछ भी पछतावा नहीं होता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में देखते हैं कि एक कमांडो की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और वहाँ पर मेन चीफ होता है जिसका नाम देवउंड होता है, वही सब कुछ सब कंट्रोल करने वाला होता है। और इसी जहाज के अंदर महिला क्रिमिनल भी होते हैं। इन महिला क्रिमिनलों में एक जो महिला होती है जिसने अपने पति और उसके घर वालों का हत्या की होती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। उसकी एक ऑफिसर के साथ काफी ज्यादा झड़प हो जाती है। साथ में उनके एक मेडिकल टीम भी होती है जिसमें एक डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट होती है। डॉक्टर अपने साथ एक अलग प्रकार की ड्रग्स और इक्विपमेंट लेके आया था जो आमतौर पर यूज नहीं होती है। वो इनको लेकर जहाज के निचले हिस्से में जाता है जहाँ पर एक तहखाना टाइप का बना होता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि एक बंदा होता है जो कि लेटा होता है, जिसका काफी ज्यादा ऑपरेशन किया हुआ होता है। यहाँ पर डॉक्टर का केवल काम इतना होता है कि इस बंदे को, जिसका नाम अल्फा रखा गया होता है, इसको पूरे सफर के दौरान सुला के रखना होता है। इसलिए लगातार उसे नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि इसके साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ होता है। देवजू इसकी फाइल पढ़ रहा होता है, वही इसके यहाँ पर लाने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि ऊपर पुलिस की टीम को बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाजा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब खाना बनाने का समय आता है तब हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोग सभी जोंडू के आदमी होते हैं। दरअसल जो बंदे खाना बनाने आने वाले थे, जोंडू के लोगों ने उन्हें मार दिया और उनकी आइडेंटिटी लेके वो वहाँ पर आ गए। अब वो सभी लोग हथियार लेके तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंडू के मुंह में पहले से दबाई हुई एक पिन होती है जो उसे बाहर निकाल कर अपने हाथों की हथकड़ियां खोल देता है और अपने साथी प्रिजनर को दे देता है और किसी बहाने से एक पुलिस वाले को अंदर बुलाने की कोशिश करता है। जैसे वो पुलिस वाला अंदर आता है तो वो उस पर हमला कर देता है और उसी के साथ दूसरी तरफ उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते ही देखते सारे पुलिस वालों को मार दिया जाता है। अब पूरी सी पर जोंडू के आदमी का कब्जा हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले भी कम नहीं होते हैं। वो काफी बहादुरी से लड़ते हैं, काफी ज्यादा उसके आदमी भी मार देते हैं जोंडू के। अब लाशों का पहाड़ लग जाता है और सभी पहाड़ को लेकर उसको एक फ्रीज के अंदर जिन दिया जाता है, एक के ऊपर एक रखकर, और उनसे निकलना वाला ब्लड पाइप से होता हुआ सीधे अल्फा के मुंह पर लगता है और वो मुंह के खून लगने के बाद अल्फा काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके सारे सेंसेस काम करने लग जाते हैं और वो पूरी तरह से जाग जाता है, खुद को फ्री करने की कोशिश करता है। पुलिस ऑफिसर का हेड सोफू ये देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके सारे साथी मारे गए हैं। वो कैसे भी करके पता लगाते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए कोई तो दूसरा रास्ता होगा, क्योंकि जोंडू के लोगों ने सारे कम्युनिकेशन के रास्ते डिलीट कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, उनको नष्ट कर दिए पूरी तरीके से। फिर उन्हें पता लगता है कि इंजन रूम के अंदर तहखाने में जहाँ पर एक सैटेलाइट फोन होता है जिसकी मदद से वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जोंडू वहाँ पर पहले ही पहुंच जाता है और वो सैटेलाइट फोन लेकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर सोफू आ जाता है अपनी टीम के साथ। अब जोंडू और सोफू दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर अल्फा आ जाता है। अल्फा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो एक ही बार में हर इंसान को मार देता था। उसको कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन वो सबको स्मेल कर सकता था और शरीर की गर्मी को, हीट को डिटेक्ट कर सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह से सिली हुई थी, टांके लगे हुए थे और उसके अंदर कमाल की फुर्ती होती है और उसे दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। अल्फा सभी लोगों को मारने लग जाता है। ये देख जोंडू वहां से भागने की कोशिश करता है। वो समझ जाता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक एक करके जोंडू के सभी आदमियों को मार देता है। अब जब जोंडू की बारी आती है तो जोंडू को बड़ी ही बेरहमी से उसे मारता है और इस तरह से उसे अपने पापों को सजा मिल जाती है। सोफू और उसकी टीम भागने की कोशिश करती है, वहीं पर उसको तहखाने में बंद करके निकल जाती है और इस तरह से सी पर बुरी तरह से हत्याकांड हो जाता है। ये सब देवू सैटेलाइट पे देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाता है। तभी देवू के पास एक कॉल आता है जिसका नाम सीईओ होता है। वो देवू को कहता है कि तुम्हें वहां पर जाके अल्फा को लाना होगा, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और उसके शरीर पर भी वैसा ही एक निशान होता है जैसे कैदियों के कपड़ों पर होता है और वही निशान अल्फा के शरीर पर होता है। देवू काफी ज्यादा मना करता है कि मैं नहीं जाने वाला, लेकिन सीईओ से जाने के लिए मना ही लेता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम जानते हो। दरअसल कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट के तहत बनाया जाता है लैब के अंदर, जिसके कारण उनके अंदर काफी ज्यादा अमानवीय ताकतें आ जाती है।
वो अपने आप को काफी ज्यादा तेजी से हील कर सकते हैं और वो अकेला 100 आदमी के बराबर होता है। अब देवसू वहाँ पर पहुंचता है, तब तक अल्फा काफी लोगों को मार चुका होता है। देवसू अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पर पहुंच जाता है। जब देवसू और अल्फा का आमना सामना होता है तब हमें पता चलता है कि देवसू के अंदर की वही ताकत होती है जो अल्फा के अंदर होती है। इन सभी लोगों को एक ही जगह पर बनाया जाता है। इन्हें पहले बनाया जाता है और अल्फा को अभी हाल ही में बनाया जाता है। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन अल्फा आसानी से चलने वाला नहीं होता है। दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है और वो अल्फा को वहीं पर खत्म कर देता है और इस तरह से वो कोरिया के क्रिमिनल कोरिया नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पर एक बंदा और होता है जो कि देवसू से फाइट करता है। दरअसल ये बंदा वो होता है जिसकी पत्नी को देवसू ने मारा होता है। इस बंदे के अंदर भी वही ताकत होती है और वो देवसू पर हमला कर देता है। इस हमले में देवसू मारा जाता है और वो बंदा बचकर वहाँ से निकल जाता है। देवसू मरने से पहले उस बंदे को कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को और बीबी को मारा है। फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे का बेटा अभी जिंदा होता है और वो इसकी दोस्त की कैद में होता है और इसके अंदर भी वही ताकत होती है जो कि इसके डीएनए से इसकी पत्नी में चला गया था। और इस तरह से कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।